कर्नल ताहिर मकसूद ने 1982 में 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1985 में आर्मी एविएशन कोर में शमूलियत इख्तियार की। सियाचिन ऑपरेशन में उनकी इन खिदमात के एतराफ में उन्हें इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। पाकिस्तान और बैरून ममालिक में दौरान तरबियत फ्लाइंग ट्रॉफीज हासिल की। अक्टूबर 2007 के जल्जले में बेशबहा खिदमात सरअंजाम दी। 2006 में दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। फाटा के तमाम ऑपरेशन के एयर बैटल कैप्टन और बाद में गाजी बेस तरबेला में बेस कमांड किया। आपको पाक आर्मी एविएशन की तारीख में सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। ऑपरेशन राह रास्त में मिशन लीडर की हैसियत से वादी पौचार में स्पेशल सर्विसेज के जवानों को लैंड किया। कर्नल ताहिर को उनकी खिदमात के एतराफ में सितारा बसालत से भी नवाजा गया। उनकी यूनिट को भी 20 ऑपरेशनल अवार्ड अता हुए, जो कि एक मुनफरिद एजाज है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन एक मरतबा फिर महाज पर लब्बैक कह रही है, क्या कहेंगे आप? जब आर्मी की हाई कमान ने यह फैसला किया कि प्यूचार वैली, जो कि तालिबान का मजबूत गढ़ है, उसकी चोटियों पर कब्जा किया जाए, तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कंप्लीट ब्रिगेड को वादी प्यूचार की चोटियों पर उतारे। प्यूचार वादी के ऊपर सिर्फ 3 ही लैंडिंग जोन थे, जो कि इंतहाई खतरनाक थे। वो पेनिकल थे, उसके साथ साथ कन्फाइंड भी थे और स्लोपी भी थे, और 2 लैंडिंग जोन तो ऐसे थे कि जिन पे सिर्फ एक पहिया लगाकर जहाज जा सकता था और बाकी उसके 2 टायर हवा में मुअल्लक रहते थे। इसके लिए खास महारत, तकनीक और दिलो गुर्दा चाहिए था, जो कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स में मौजूद है। इस मिशन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे जीओसी मेजर जनरल तनवीरुल्लाह ने मुझे सौंपी। पाकिस्तान आर्मी का यह शेवा है कि उसके कमांडर हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। इसलिए MS-17 हेलीकॉप्टर, जो कि PO4 वैली में सबसे पहले दाखिल हुआ, उसको मैं खुद उड़ा रहा था। लैंडिंग से कुछ देर पहले मेरे को पायलट मेजर ताहिर ने चीख कर मुझे बताया कि सर, दाएं तरफ से लैंडिंग वाली जगह से रॉकेट और गोलियां बरस रही हैं। अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और हम PO4 वादी पर लैंड कर गए। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किस्से, ऐसे ही कारनामे हमारे दिलों को गरमा देते हैं और हमें ये यकीन हो जाता है कि माशाअल्लाह हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ग्रुप कैप्टन आबिर मसूद ने 1988 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। अपनी सर्विस के आगाज से अब तक वो फाइटर पायलट की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आप F-16 तैयारों के एक एलीट स्क्वाड्रन और एक विंग की कमांड कर चुके हैं। ऑपरेशन राह रास्त में उन्हें पाक फौज की मुआविनत करने का मौका मिला। ये कार्रवाइयां पाक फौज और पाक फजाइया की बाहमी इश्तराक की बेहतरीन मिसाल हैं। ग्रुप कैप्टन आबिर मसूद की आला पेशेवराना खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत से नवाज चुकी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने पढ़ा है, सुना है, लोगों से बहुत दफा इस किस्से का जिक्र हुआ है कि तमाम ऑपरेशंस में उसमें एक कलीदी किरदार रहता है पाक फिजाइया का, स्पेशली ऑपरेशन राह रास्त में भी। आप इस रोल पे, इस किरदार पे जरा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ इन शहीदों के लवाहिकीन के साथ बैठ के, क्योंकि बेशक शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है।
پاک فضائیہ ہمیشہ سے ملک کے لیے فخر کا ایک نشان رہی ہے. ہر مشکل اوقات میں پاک فضائیہ نے اپنی قوم کی پکار پہ لبیک کہا اور اسے کبھی مایوس نہیں کیا. اور میرا خیال میں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کرے گی. جہاں تک آپریشن راہ راست کا تعلق ہے، میرا خیال میں پاک فضائیہ اور آرمی کے درمیان یہ مشترکہ آپریشن کی ایک بہترین مثال ہے. جو جوائنٹنس، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ ان آپریشنز کے درمیان دیکھی گئی، اس کی مثال شاید تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. اور اسی جوائنٹنس اور سینرجی کا اثر تھا کہ ہم نے بہت سارے کامیابیاں بہت کم وقت میں حاصل کی. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے ان آپریشنز کے دوران اس بات کا عزم کیا ہوا تھا کہ ہم کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کریں گے، اور ہم نے اپنے آپریشنز کے دوران کسی آبادی، معصوم شہری کو نشانہ نہیں بنانا اور اس کو اوائڈ کرنا ہے اور اس کو